हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को एग्जाम क्रैक जंक्शन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी देख रहे हैं कि आज हम लोग फिर से क्षेत्रमिति की क्लास लेके आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्षेत्रमिति का थ्योरी, जो आप लोग को यूट्यूब पर मिलेगा। और आज हम लोग क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आंसर देखने आए हैं। तो हम लोग भारतीय भवन की क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और भारतीय भवन से ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो भारतीय भवन के प्रश्न वाली एक की क्षेत्रमिति से वृत्त संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग के कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकाले और परिधि बताए जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम एक वृत्त बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। वृत्त बना लिए, इसका त्रिज्या कह रहा है आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा वृत्त का, पहला में कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। पहला में कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल निकाले निकाले। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब बताइए हम लोग के पाई के मान, देखो देखिए इसमें 22/7 लेना है। पाई के मान 22/7। अगर आपको बोल दिया जाता कि पाई के मान हमको 3.14 लेना है, तब हम 3.14 लेते हैं। अगर नहीं बोला है तो 22/7 लेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला 22/पाई है, तो पाई के मान 22/7 लेंगे, ठीक है। अब त्रिज्या कितना है, 3.5 के स्क्वायर कर लेंगे हम, 3.5 के स्क्वायर। चलिए 22/7 है, 22/7 3.5 गुने 3.5। इसको दो बार इसलिए लिखे कि स्क्वायर में, स्क्वायर के मतलब हुआ ये दो बार, ठीक है। या इसको स्क्वायर करके भी आप लिख सकते हैं, समझ गए। तो हम करेंगे कि पॉइंट हटेगा, 3.5 है तो पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बदले नीचे 10 आएगा, काहे कि पॉइंट के बाद एक जीरो है। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, ये भी। अब देखिए 7×5 = 35 कट जाएगा, ठीक है। 2×5 5×10 11×22 कट जाएगा। ध्यान दीजिए आप कि 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 2×5 10 कटेगा और 7×5 35 कटेगा। देख लिया आप लोग। तो बच गया ऊपर में का 11 और 77। क्या बच गया हम लोग के 11×7, सॉरी 11×7। अब बट्टा नीचे में क्या बच गया, सिंपल 2। ध्यान दीजिए 11×2 = 22, 11×7 = 77। अब बट्टा में नीचे 2 बचल है, 2 से भागा देंगे। तो 3×2 = 6, सॉरी 3×2 = 6, बच गया यहाँ 17। तो 8×2 = 16.5 आएगा। कटेगा तो कितना इसका आंसर आएगा, आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 38.5 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग अब करा, दूसरा में करा परिमाप निकाले। क्या निकाले, करा परिमाप। तो दूसरा क्वेश्चन के जस्ट बगल में हल कर देते हैं। वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला होता है पाई 2πr। क्या होता है, 2πr। अब 2 है तो 2 रह देंगे, पाई के मान 22/7। ध्यान दीजिए। और आप लोग जानते हैं आर के हमारा मान दे दिया है 3.5, तो 3.5 ले लेंगे, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हटेगा इसमें तो भी पॉइंट के बाद एक जीरो तो 10 आ जाएगा। 7×5 = 35, 2×5 = 10, 5 से 5 कट जाएगा। दूसरा में हो जाएगा 22 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। क्या हो गया, परिमाप। परिमाप बराबर क्या हो गया, परिधि जिसको बोलते हैं 22 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा भवन का है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान को भरिए ताकि कथन सत्य हो या असत्य होगा, ठीक है। तो हम कथन सत्य और असत्य के भरने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त के क्षेत्र का परिमाप या परिधि जिसको बोलते हैं, परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या का होगा। पहला क्वेश्चन, एक वृत्त कह रहा है बाबू, वृत्त ले लिए। अब एक परिधि यानी चारों तरफ से जो परिधि इसको होता है वो दे दिया कितना, 4 पाई। परिधि 4 पाई दे दिया, कितना
4 पाई। तो कह रहा है इसका त्रिज्या क्या होगा, यानी त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या बराबर आर मानेंगे। माना कि त्रिज्या बराबर आर, त्रिज्या बराबर आर मान लेंगे, यानी आर है। तो वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। हमको वृत्त के परिधि ऑलरेडी दे चुका है, कितना दिया है 4 पाई, तो 4 पाई हम इधर प्रयोग कर लेंगे बराबर में वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई के मान 22/7, और आर हमारा पत्ते नहीं पता है तो छोड़ देंगे, सॉरी। देखिए अब इसमें अगर हम चाहते तो इधर 4 पाई था तो इधर 4 पाई देते, ठीक है, तो इधर हम 4 पाई इधर भी लेते हैं, 2 पाई गुने आर। अगर 22/7 करते इधर 22/7 करते तो बराबर में दोनों कटता। देखिए 2 पाई से 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 मरतबे कटेगा 2 पाई से, यानी 2 बराबर आर बच जाएगा, 2 बराबर आर, यानी त्रिज्या बराबर आर हो जाएगा। यहां से त्रिज्या क्या हो गया, आर बराबर 2 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 2 सेंटीमीटर हमको त्रिज्या हो गया। समझ में आया पहला क्वेश्चन। अब रे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन इसको इरेज करते हैं फट से, इसी पर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा। देखिए अब वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, क्या दे दिया है क्षेत्रफल। तो वृत्त का एकरो में त्रिज्या नहीं पता हमरा, पूछ रहा है व्यास, व्यास क्या पूछ रहा है, यहाँ से त्रिज्या होता है, अब पूछ रहा है व्यास, व्यास पूछ रहा है। तो व्यास बराबर हम डी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम त्रिज्या हमको पता नहीं, तो माना कि त्रिज्या बराबर आर, क्या मान लेते हैं आर। तो वृत्त का क्षेत्रफल दे, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है 49 पाई, कितना है 49 पाई। तो लगाते हैं वृत्त के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब हमको वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ऑलरेडी हमको देखिए दिले 49, तो 49 पाई हम लगा देंगे, पाई है तो पाई, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि बराबर में है, इधर गुना में ही पट जाएगा तो भागा में कट जाएगा, तो बच जाएगा 49 बराबर आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर आर बराबर करेंगे तो इधर 49वां पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, काहे सॉरी 49 पर अंडर रूट, काहे कि स्क्वायर है, स्क्वायर के बराबर की पट जाता है तो अंडर रूट में हो जाता है, क्या हो जाता है अंडर रूट में। तो 49 जो है 7 का वर्गमूल है, 49 किसका वर्गमूल है, आर बराबर अंडर रूट 49 है, तो 49 जो है 7, आर बराबर क्या हो जाएगा 7, 7 के 2 बार गुना कीजिएगा 49 होगा। इस तरह से 7 के स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 49, रूट स्क्वायर से रूट खत्म, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब आर बराबर हमको 7 सेंटीमीटर हो गया, तो व्यास हमको पूछ रहा है, व्यास क्या पूछ रहा है व्यास। तो व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। तो व्यास बराबर यानी डी, 2 गुने त्रिज्या हमको कितना आया 7, यानी डी बराबर कितना हो गया 14। व्यास कितना हो गया, व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर, क्या हो गया, यानी यहां से यहां 14 सेंटीमीटर, कितना हो गया डी बराबर 14 सेंटीमीटर। यहाँ भर देंगे 14 सेंटीमीटर। ये वाला कितना आया था हमको, आर बराबर 2 आया था ना, ये वाला आर बराबर 2 था। चलिए तो हम लोग 2 का क्वेश्चन समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करा के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के कुल परिमिति बताएं। अब कर रहे हैं बाबू अर्धवृत्त, कैसा वृत्त अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त ऐसे नहीं ना रहता है जी, यहाँ से यहाँ त्रिज्या ही हो गया, यहाँ से यहाँ त्रिज्या ये हो गया। अब त्रिज्या हम कर रहा है, त्रिज्या बराबर आर बराबर के कर, आर बराबर के। तो अर्धवृत्त के कुल परिमिति का सूत्र होता है अर्धवृत्त के कुल परिमाप बराबर होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r होता है, ठीक है। तो हम अब करते हैं पाई आर प्लस 2r। तो इसमें देखिए पाई
के जगह पर पाई रह जाएगा, अब आर की जगह पर के हमको लेना है, तो के ले लिए, प्लस टू है तो टू, और आर की जगह पर के ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों में के कॉमन आ जाएगा, तो के कॉमन ले लेंगे हम, तो बच जाएगा पाई प्लस टू, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह से और एक तरह से इसको फॉर्मूले होता है, आर इंटू पाई प्लस टू होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर पाई के जगह यहाँ पर के रख देते तो हमको पाई प्लस टू हो जाता। समझ में आएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के दो, तो 3 के दो अब हम लोग पढ़ेंगे। करा एक अर्धवृत्तकार खेत है जिसका क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर दे दिया। एक अर्धवृत्तकार खेत है जिसका व्यास यानी डी बराबर क्या, डी बराबर हमको 24 दे दिया, यानी व्यास, व्यास 24 सेंटीमीटर दे दिया, कितना 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर फॉर्मूला होता है डी बटा टू, डी बटा टू, डी को व्यास कहते हैं, व्यास, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा 24 बटा टू, त्रिज्या बराबर 24 बटा टू यानी 12, क्या हो जाएगा आर बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आर बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है अर्धवृत्तकार खेत का क्षेत्रफल निकाले, अर्धवृत्तकार खेत का क्षेत्रफल, तो हम निकालते इधर अर्ध अर्धवृत्तकार खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/2 तो 1/2 रहेगा, पाई के पाइया मान रहे देते हैं। अब देखिए आर के मान कितना आया हमको 12 सेंटीमीटर, कितना आया 12 सेंटीमीटर, तो 12 के स्क्वायर कर देंगे हम, कर दिए। अब देखिए हमको क्षेत्रफल 1/2 है, पाई है तो पाई है, आप 12 के स्क्वायर 144 होता है, 144, 144 को काटेंगे हम तो 72 मरतबे कटेगा, कितना मरतबे 72 मरतबे। तो अर्ध अर्धवृत्त वृत्तकार खेत का क्षेत्रफल आ गया हमको, देखिए 72 पाई, कितना 72 पाई हमको सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हम लिखेंगे वृत्तकार खेत का क्षेत्रफल होता है 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया हमारा। तो हमारा ये दो पढ़ेंगे हम लोग 3 के क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग के 3 के क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। अर्धवृत्तीय, तो अर्धवृत्त कैसे होता है आधा, ठीक है। अब आधा का व्यास यानी डी बराबर व्यास, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या 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 बराबर होता है व्यास बटा टू, तो त्रिज्या को हम आर कहते हैं, आर बराबर हो जाएगा व्यास कितना है 14/2, 14 कट गया 7 दूनी 14, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, आर बराबर हमको 7 सेंटीमीटर आ गया। अब कर रहा है अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए, अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है आर इंटू पाई प्लस टू, आर इंटू पाई प्लस टू होता है। तो आर क्या है जी, आर हमको 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमको 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो 7 इंटू पाई के मान 22/7 प्लस टू, यही है। तो हम इसको एलसीएम निकालेंगे, 7 तो गुणा में है, एलसीएम 7 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम 7 हो गया तो इसको कुछ नहीं बट्टा में कर देंगे, भिन्न के जोड़ निकाल देंगे, 7 से 7 में भागा देंगे, एक मरतबे हो गया, और एक में 22 से गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा, प्लस 7 से 2 में गुना कर, 7 से 1 से 7 में भागा देंगे तो 7 मरतबे कटेगा, और फिर 2 से 7 में गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। देखिए 7 गुने क्या हो गया 14, कितना हो जाएगा 36, 14 22 36/7, आई 7 से 7 कट गया, कितना हो गया 36 सेंटीमीटर, ये हमारा अर्धवृत्त का परिमाप हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप।
बराबर आंसर होंगे। तो आप लोग के हमें पता होगा कि आप लोग के ये बात समझ आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ लिए और अब अगला पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग भी इस वीडियो से पढ़कर उसे भी बिहार बोर्ड की तैयारियां हो जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।